आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद मथुरा वृंदावन में सरकारी जमीनों को बेचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला मथुरा वृंदावन नगर निगम और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बावजूद भी मथुरा वृंदावन में सरकारी जमीनों को बेचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मथुरा वृंदावन नगर निगम व मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है, जहां अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों को भूमाफिया किस्म के लोग लगातार बेच रहे हैं। खसरा नंबर 582 व 583 का एक नया मामला सामने आया है। पीड़ित बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कार्य जारी है। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वृंदावन में लगातार जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर वृंदावन में भूमाफिया किस्म के लोग सक्रिय हो चुके हैं, परंतु जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खस्सा नंबर 583 में कई काश्तकार हैं और उसमें कोई डिमार्केशन नहीं है। इसी प्रकार से खस्सा नंबर 582 में भी काश्तकार है, उसमें भी डिमार्केशन नहीं है। लेकिन खस्सा नंबर 582 और 83 का अलग अलग डिमार्केशन है। रेवेन्यू मैप है। महेश बघेल यानी कि राधा माधव रियल्टल द्वारा जो प्रॉपर्टी ली गई है वो खसरा नंबर 583 ड ली गई है। जो खसरा नंबर 583 ड दो जगह पे बांट दी गई है, यानी कि इसमें कई काश्तकार थे। 583 में उस 583 ड वाले से उसने ज़मीन परचेज की, जिसके विजेंद्र शाह पूर्व ओनर बताए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा उन्होंने बैनामा कराया। वो बैनामा भी डिफ़ॉल्टर है। इसके बावजूद भी इसमें योगेश द्विवेदी इत्यादि भी काश्तकार हैं 583 ड में, जो इससे करीबन 200 मीटर की दूरी पर उन्होंने एक कॉलोनी डेवलप कर दी, यानी कि प्लॉटिंग कर दी। वहाँ भी निर्माण है और 200 मीटर की दूरी पर यहाँ छोड़ करके, उस लैंड को छोड़ करके जो सड़क से दूर है, इन्होंने बैनामा तो इनका हुआ है सड़क से पीछे का। सड़क पर आकर के इन्होंने एरिया कवर कर लिया, शासन प्रशासन की मदद से कर लिया। और क्योंकि पैसा बहुत है, पैसे के बल पर इन्होंने काश्तकारों को डरा धमका कर वह प्रशासन को अपने सपोर्ट में लेकर नगर निगम को पूर्ण रूपेण अपने सपोर्ट में लेकर नगर निगम के सहयोग से इन्होंने 583 डे की आड़ में 582 की भूमि पर कब्जा कर लिया। मूल रूप से 582 की भूमि पर इनके द्वारा कब्जा किया जाना, और जबकि बैनामा इनका 583 होना, इस सब के होते हुए भी क्योंकि रेवेन्यू विभाग उनसे मिला हुआ है, अश्वनी पांडे जी इनसे मिले हुए हैं, इस मिली भगत की वजह से इन्होंने 582 पर कब्जा कर लिया, एनओसी भी प्राप्त कर ली। और जहां तक कि मथुरा वृंदावन MBDA से मानचित्र भी स्वीकृत करा लिया गया, जो गलत करा लिया गया है मेरे द्वारा। सभी अधिकारियों की लापरवाही भी है, इसमें लापरवाही है, मिली भगत भी है। कुछ जो है मिले हुए हैं इनसे, इस मिलने की वजह से। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति गवर्नमेंट लैंड पे भी कब्जा कर ले, दूसरे काश्तकार की लैंड पर भी कब्जा कर ले, अपने नंबर को छोड़ करके दूसरे नंबर की भूमि को कब्जा कर लेना। ये प्रशासन की बार बार मेरे द्वारा प्रशासन में शिकायत करना, और मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के खिलाफ डिग्री होने के बावजूद भी और इसके खिलाफ स्टे होने, महेश राधा माधव रियल्टल डायरेक्टर महेश के खिलाफ भी मेरे पास स्टे है। उस स्टे के बावजूद भी इसके द्वारा 582 की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया। मेरे द्वारा कुछ कब्जा वापसी के दावे भी किए गए हैं SR 6 वगैरह के। तो ये जो है शासन प्रशासन पर पूरी तरह से प्रभावी है, पैसे के बल पर। देखिए, जहाँ तक भूमाफियाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से वृंदावन मथुरा में ज़मीनों के दाम बढ़े हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं उससे एक लालच भी बढ़ा है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक ही ज़मीन की एक बार से अधिक सौदे हो जाते हैं। कई बार एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, विक्रय किसी के साथ लोग कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और जो लोग भी इस तरह के संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ जांच करके प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है।
और जो स्पेसिफिक प्रकरण की बात आप कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन में लगातार जमीनों की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा लापरवाह अधिकारियों के साथ भू माफियाओं पर कब कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।